अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है काजिम रज़ा और बेरेटोन कराची के हवाले से हमारे चैनल के थ्रू आपके पास अक्सर मोस्ट ऑफ़ द टाइम हमारी इन्फॉर्मेशन आती रहती हैं। तो इसीलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के बटन को ऑन कर लें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ आपके पास ऑन टाइम पहुँच जाएँ। बेसिकली वी आर रिलेटेड विद द बहरिया और बहरिया के हवाले से तमाम मार्केट की अपडेट्स, बहरिया की पॉलिसीज़, ओवरऑल मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, स्पोर्ट्स सिटी पैराडाइज BTK1 इवन BTK2 की लॉन्चिंग की तरफ बेरेटोन जा रहा है बहुत जल्द। तो इसके हवाले से आप तक इन्फॉर्मेशन हमारी कोशिश होती है कि ऑन टाइम देते रहें। आज की वीडियो जैसे कि आप टाइटल देख चुके हैं कि बेसिकली इट इज़ अबाउट कि एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट कि मार्केट के अंदर कितना रेट टूट चुका हुआ है और मार्केट के अंदर इस वक्त बहुत ज़्यादा लोग पैनिक में हैं। बिलखसूस इस वक्त डीलर भी बहुत पैनिक में है, इन्वेस्टर्स भी बहुत पैनिक में है, क्लाइंट्स भी बहुत पैनिक में है। ओवरऑल एक मिला जुला रुझान पैदा हो रहा है और हर बंदा अपनी अपनी मेंटल कैपेसिटी के ऊपर वर्ड ऑफ माउथ इसके रिलेटेड दे रहा है कि बहुत से लोगों के पास इसके हवाले से बहुत से रीजंस हैं जिन रीजंस की बेस पे वो कहते हैं कि बेरेटोन की या ओवरऑल रियल एस्टेट की मार्केट के अंदर इस वक्त बहुत ज़्यादा रेट जो है डाउन की तरफ जा रहे हैं और स्टिल बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं कि शायद वो मार्केट मज़ीद नीचे जाएगी। बहुत से लोग कह रहे हैं दिसंबर के बाद ऊपर जाना शुरू कर देगी। सो अ लॉट ऑफ रीजंस, एवरीबडी हैव देयर ओन रीजंस विद द लॉजिक्स, विद देयर इंफॉर्मेशंस। तो उसके हिसाब से उन चीज़ों को एलेबोरेट करके आप तक कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अगर हम लोग स्टार्टअप से बात करें तो बेरेटोन कराची के अंदर ज़ाहिर बात है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि बेरेटोन कराची के अंदर मार्केट के अंदर एक बहुत वाज़ेह किस्म की करेक्शन लोगों को नज़र आई है और ये करेक्शन इट इज़ नॉट अ सडन इंसिडेंट। ये बेसिकली पिछले 5-6 महीने के अंदर अगर हम देखें तो ये थोड़ा थोड़ा करके एक बिल्कुल बहुत बड़ा एक एक्चुअल रेट के ऊपर और आज के रेट के अंदर एक बहुत बड़ा गैप नज़र आ चुका हुआ है। बहुत से एजेंट्स इंक्लूडिंग अ लॉट ऑफ पीपल इस गैप को जो ये नीचे आया है इसको एक अपॉर्चुनिटी भी बोलते हैं कि उन बायर्स के लिए, उन लोगों के लिए ये एक नेमत से कम नहीं कि ये मार्केट दोबारा उस 2019 वाले रेट पे आ चुकी हुई है। तो जिन लोगों के पास अपॉर्चुनिटी थी वो नहीं ले सके, स्टिल दे हैव द अपॉर्चुनिटी कि वो अपनी इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं और बेरेटोन कराची में अपनी प्रॉपर्टी बना सकते हैं। अगर हम लोग ओवरऑल रेट्स की बात करें तो रेट्स में आपको अपडेट करता चलूँ, तकरीबन ऑन एवरेज कोई ऐसी प्रॉपर्टी बेरेटोन कराची में नहीं जिसके अंदर रेट में चेंज ना आए हो। लेट्स सपोज अगर हम 125 गज की बात करते चले, 125 गज की बात करें तो 125 गज के अंदर हमारे पास सबसे स्ट्रॉन्ग आइटम जो कंसीडर होती है वो होती है अली ब्लॉक की प्रीसेंट 12 की, जिसके अंदर ऑन एवरेज रेट हमारा चला गया था तकरीबन आप कह सकते हैं 75 लाख से लेके 95 लाख तक, डिपेंड ऑन द लोकेशन, डिपेंड ऑन द कैटेगरी। लेकिन वहाँ पे भी इतनी स्ट्रॉन्ग आइटम होने के बावजूद, स्ट्रॉन्ग इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे अगर मैं ये बात कहूँ कि 65% या 60% वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो चुकी हुई है, शायद इससे भी ज़्यादा होगी क्योंकि मैं बड़ा मोहतात होकर इस चीज़ के बारे में बता रहा हूँ तो वो गलत नहीं होगी। अगर हम 65 की फिगर कोई पकड़ते हैं तो इतनी कंस्ट्रक्शन हो चुकी हुई है तो इसलिए हम लोग उसको बहुत स्ट्रॉन्ग प्रीसेंट कंसीडर करते हैं बेरेटोन कराची का। तो उसके अंदर भी रेट टूट के तकरीबन आप कह सकते हैं 62-63 लाख रुपये से लेके ऑन एवरेज फिर इसका रेट हमारे पास 75 लाख की ब्रैकेट तक आ चुका हुआ है। इसी तरह फिर जब इसके ऊपर इम्पैक्ट आया तो ऑटोमेटिकली ये इम्पैक्ट थोड़ा थोड़ा करके सब तरफ शिफ्ट होता रहा। प्रीसेंट 15 की बात करता चलूँ तो क्योंकि वो 78 लाख को टच कर चुका हुआ था, वो रेट टूट के तकरीबन आप कह सकते हैं 61-63 लाख की ब्रैकेट में आ चुका हुआ है। अच्छा, ये बताने का मकसद ये ताकि थोड़ा सा आप रिलेट कर सके चीज़ों को कि वहाँ पे उस सराउंडिंग से रेट टूटना शुरू हुआ 125 गज का तो कहाँ तक गया। बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं 61, 62, 61, प्रीसेंट 61, 62 एंड 63 के बारे में। तो इसके अंदर क्योंकि छोटी आइटम है, छोटी आइटम के अंदर हर तरह का इन्वेस्टर जो इस कैपेसिटी में आ रहे थे उन सब ने इसमें बहुत एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट की और उसका नतीजा ये निकला कि हमारी 62 और 63 अभी क्योंकि मार्केट टूटी है तो उसके टूटने के बाद हम वो तकरीबन आप कह सकते हैं 14 एंड 14.5 16 लाख तक और 15 लाख की ब्रैकेट में आके ब्रेक लग चुकी हुई है। तो हम वहाँ पे भी कह सकते हैं कि ये 2 मिलियन 2.5 मिलियन के आइटम के अंदर भी लोगों को 1 मिलियन तक का लॉस तकरीबन हिट हो चुका हुआ है।
इसी के बराबर में है 61 जो कि बैरिया ग्रीन्स के पास आती है, वो तकरीबन 3.1 मिलियन तक उसका रेट जा चुका हुआ था। 2.7 मिलियन 2.9 मिलियन पे इसका मेंटेन्ड रेट था, जो कि अब टूट के तकरीबन आप कह सकते हैं 19.5 से, मतलब आप इसको ऑन एवरेज 2 मिलियन कह सकते हैं कि तकरीबन 10 लाख रुपए का वहाँ पे भी हमें फ़र्क नज़र आया। अगर हम इन चीज़ों को समराइज़ करें तो ओवरऑल 125 गज के अंदर 1 मिलियन का गैप आ चुका हुआ है हर प्रॉपर्टी के अंदर। किसी ने भी अपनी प्रॉपर्टी का रेट चेक करने लगा, लेट सपोज प्रीसेंट 10 भी है, प्रीसेंट 10 भी का हमारा रेट तकरीबन 65 लाख पे जा चुका हुआ था, जो कि अब तकरीबन 50 लाख 52 लाख तक तकरीबन आ चुका हुआ है। और इससे भी अगर थोड़ा सा हम लोग कैटेगरी वाइज अपनी लोकेशन को थोड़ा मज़ीद कॉम्प्रोमाइज़ करें तो शायद थोड़ा सा इसके अंदर भी मज़ीद हमें सस्ता प्लॉट मिल जाए। ये ओवरऑल इम्पैक्ट हर प्रीसेंट में आया है। 500 गज़ के अंदर ये इम्पैक्ट अब मज़ीद इतना ज़्यादा नहीं आ रहा, क्योंकि ऑलरेडी अभी किसी भी आइटम के ऊपर, किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर बैरिया की इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आया था कि उसके ऊपर पहले ही आ चुका हुआ था। लेकिन इसमें एक और बात करता चलूँ कि अगर हम प्रीसेंट 4 बैरिया हिल्स, प्रीसेंट 17 की बात करें तो फिर भी इसके अंदर जितनी करेक्शन अभी भी लोग एक्सपेक्ट करें, मैं नहीं समझता आएगी। उसकी वजह यह है कि बैरिया हिल्स, प्रीसेंट 4, प्रीसेंट 17 बहुत ज़्यादा वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है उस बेल्ट के ऊपर, जिसकी वजह से रेट के अंदर इतना चेंज नहीं आ रहा। 250 गज़ का अगर हम बात करें तो 250 गज़ में प्रीसेंट 1 के अंदर हमारे पास ऑन एवरेज मिनिमम प्लॉट 190 तक आ चुका हुआ था, वो तकरीबन आप समझे 162 तक आया हुआ। तो ओवरऑल सब चीज़ों में बड़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन और बड़ी ज़्यादा चेंजिंग आई है। लेकिन इसमें भी एक और मज़ीद इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर हम लोग मज़ीद डिफरेंस ऑफ अमाउंट को देखें कि यार सबसे ज़्यादा बैरिया टाउन के अंदर किन प्रीसेंट्स के अंदर हमें बहुत ज़्यादा लोगों के लॉसेस नज़र आ रहे हैं, कि जिस प्रीसेंट्स के अंदर हम कहें यार बहुत ज़्यादा रेट्स में हमें नज़र आया कि कट डाउन हो चुका है। तो स्पोर्ट सिटी के 250 गज़ के अंदर, 500 गज़ के अंदर, 1000 गज़ के अंदर बहुत ज़्यादा रेट टूटा। और सेम एज़ वहाँ पे जो स्पोर्ट सिटी के विलाज हैं 350 गज़ के, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेट टूटा। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें उसके नियरेस्ट एरिया में प्रीसेंट 32 एंड प्रीसेंट 33 की, तो वहाँ पे भी रेट बहुत टूटा हुआ नज़र आया। तो ओवरऑल अगर हम बात करें पूरे बैरिया की, तो मैं फिर भी समझता हूँ कि शायद अभी थोड़ा बहुत रेट मज़ीद टूटता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है तो मैं ये समझता हूँ कि यही वक्त होते हैं। देखिए चलती हुई मार्केट में ख़रीदना तो कोई भी ख़रीद ले, लाइक आओ पैसे खर्च करो, अपना प्लॉट ले जाओ। लेकिन द थिंग इज़ कि आप किस टाइम पे अपनी प्रॉपर्टी, किस जगह, किस टाइम पे, सेम एज स्टॉक एक्सचेंज, आप किस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करें, किस टाइम पे उससे एग्जिट करें, और किस टाइम के ऊपर उसके ऊपर आप अपने मामलात को मॉनिटर करें। हर इन्वेस्टमेंट के ऊपर ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि आप अपना किस डिसीजन मेकिंग किस टाइम फ्रेम में कर रहे हैं। उस टाइम फ्रेम के हिसाब से फिर आपके इन्वेस्टमेंट का मल्टीप्लाई बाय 2, ये सब चीज़ें होने का अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आती हैं। अब अगर हम बात करें अपनी वीडियो के दूसरे हिस्से में कि ओवरऑल अभी हमें क्या फील हो रहा है कि मार्केट के अंदर इम्प्रूवमेंट किस वक्त फील होगी, तो मैं अभी भी समझता हूँ कि अभी कोई इमीडिएट ऐसी न्यूज़, कोई इमीडिएट ऐसा एक्शन, कोई इमीडिएट ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही जिसकी वजह से मैं कह सकूँ कि BT के बैरिया टाउन के अंदर कोई बहुत ज़्यादा अभी हमें हिलजुल नज़र आएगी। उसके बहुत से रीज़न हैं। द मेन रीज़न इज़ हमारी इकॉनमी। द सेकंड रीज़न कि ऐसे अभी एवरीबडी नोज़ कि हम लोग फॉरेन डेप्स में कितने ज़्यादा आ चुके हैं। द सेकंड रीज़न इज़ हमारा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, उसके बाद हमारी इकॉनमी। ये सब चीज़ें हर एक बिज़नेस पे मैटर करती हैं। जिस तरह ये एक फैक्ट्री वालों के ऊपर, फैक्ट्री ओनर्स पे इम्पैक्ट कर रही होती हैं, हमारी किसी भी एक स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट कर रही होती है, या लेट सपोज डॉलर की मार्केट पे इम्पैक्ट कर रही होती है। इसी तरीके से यही चीज़ें रियल एस्टेट के बिजनेस पे भी इम्पैक्ट कर रही होती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जिस तरह के ये फेज़ से हम लोग गुजर रहे हैं पाकिस्तान में, इस फेज़ के अंदर अभी किसी भी बिज़नेस की अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव न्यूज़ आते हुए मुझे कोई नज़र नहीं आ रही। होप फॉर द बेस्ट। ज़ाहिर बात है इसके अंदर कुछ ना कुछ तो गवर्नमेंट हमारे ऊपर करेगी कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ चीज़ें ओवरऑल बिजनेसेस चलाने के लिए कोई ना कोई इनकी पॉलिसीज़ होगी, कोई ना कोई इनकी मामलात होंगे। तो वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट, बट स्टिल आई एम नॉट वेरी मच होपफुल ऑन इट कि इट इज़ अ वेरी
मतलब 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर मार्केट के अंदर मुझे इतनी पॉजिटिव इंप्रूवमेंट नज़र नहीं आ रही। लेकिन मैं ये ज़रूर बताता चलूँ कि किसी भी टाइम ये इंप्रूवमेंट आ सकती है। और फिर भी अपॉर्चुनिटी के कॉन्सेप्ट से देखें तो ये एक अपॉर्चुनिटी भी है कि मार्केट के अंदर इतना पैनिक है, उस पैनिक के अंदर आप एक बेहतरीन बाइंग कर सकते हैं और उसका एक बेस्ट से बेस्ट बेनिफिट ले सकते हैं। सबसे आखिर में स्टिल अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वक्त की मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।